मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों, मंगल का ये राशि परिवर्तन क्या कुछ खास लेके आया है आपके लिए? आइए जानते हैं अष्टकुंभ के माध्यम से। मैं आपकी भारती। हरे कृष्ण। कैसे हैं दोस्तों? आशा है आप अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके सामने बात कर रही हूँ कि जून के महीने में जो ग्रहों का राशि परिवर्तन हुआ है, कौन-कौन से प्लैनेट्स का राशि परिवर्तन हुआ है और उनका ह्यूमन लाइफ में क्या-क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 21 जून 2026 को मंगल का राशि परिवर्तन हुआ है। चूँकि मंगल 45 डेज़ तक एक राशि में रहते हैं, तो मेष राशि में अभी तक विराजमान थे और इन्होंने वृषभ राशि यानी कि शुक्र की राशि है और ये पृथ्वी तत्व की राशि है। इसमें प्रवेश किया है 21 जून 2026 को। अब हम मंगल को कैसे जानते हैं कि मंगल है कौन-सा प्लैनेट? क्या करता है मंगल? तो मंगल जो है वो कारक है पराक्रम का, साहस का, ऊर्जा का, लीडरशिप का, साथ ही साथ क्रोध का, लड़ाई झगड़े का, एक्सीडेंट का, शल्य चिकित्सा यानी कि इंजरी का, साथ ही साथ ऑपरेशंस का और ये भूमि का भी कारक है। क्योंकि मंगल ने राशि परिवर्तन किया है वृषभ राशि में, तो वृषभ राशि और मेष लगन वालों के सेकंड हाउस में प्रवेश किया है, तो हम कैसे देखते हैं कि किस तरीके से क्या प्रभाव आएगा, तो हम चार्ट के माध्यम से समझते हैं। तो मेरे सामने जो चार्ट है, ये मेष लगन का चार्ट है। मंगल ने सेकंड भाव पे राशि परिवर्तन किया, चूँकि आपको पता है कि हर प्लैनेट्स की दृष्टियाँ होती हैं, मतलब जैसे गुरु की 3 दृष्टियाँ हैं, शनि की 3 दृष्टियाँ हैं, वैसे ही मंगल की 3 दृष्टियाँ हैं। तो मंगल ने जो प्रवेश किया है वृषभ राशि में और मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो इस कुंडली के मेष लगन वालों की कुंडली के पंचम भाव पे है, जहाँ पे सिंह राशि है। सिंह राशि में केतु विराजमान है प्रेजेंट टाइम पे। जब मंगल की चौथी दृष्टि केतु के साथ में आती है, तो देखिए मंगल और केतु कहीं न कहीं अर्थक्वेक के कारक हैं, लड़ाई झगड़े के कारक हैं, एक्सीडेंट के कारक हैं, यानी कि बहुत बड़े वाहन के माध्यम से एक्सीडेंट हो सकता है। चूँकि मंगल भी अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं, तो कहीं न कहीं यहाँ पे आग से रिलेटेड घटनाएँ हो सकती हैं, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। चूँकि अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो सिंह राशि में है और पंचम भाव में है और केतु के साथ है। मंगल की जो 7वीं दृष्टि है इस कुंडली के, तो वो अपने खुद के घर को देख रहे हैं, यानी कि अष्टम भाव को देख रहे हैं। तो खासकर मेष लगन वालों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक तो इनके सेकंड भाव पे जा रहे हैं मंगल, तो इनकी वाणी को डिस्टर्ब कर सकते हैं। एक होता है ना कि वाणी आपकी रूड हो सकती है, बॉसी बिहेवियर, डोमिनेटिंग नेचर, और आपका सेकंड हाउस आपकी फैमिली और वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। तो आपकी फैमिली वालों के साथ में आपके आर्गुमेंट्स वगैरह हो सकते हैं, जिससे आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं या टॉक्सिक हो सकते हैं। सेकंड चीज़ है मंगल का 7वां जो मंगल की 7वीं दृष्टि है वो आपकी कुंडली के अष्टम भाव पे है। अष्टम भाव भी अचानक यानी कि सडनली एक्सीडेंट को रिप्रेजेंट करता है, इंजरी को रिप्रेजेंट करता है, चोट लगने को, बहुत सारे लड़ाई झगड़ा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और रिश्ता खराब होने को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही साथ मंगल की जो 8वीं दृष्टि है, चूँकि ये 7वीं दृष्टि थी, ये 8वीं दृष्टि आपकी कुंडली के नवम भाव पे आती है, जहाँ पे धनु राशि है। अब नवम भाव पे जब मंगल देखेंगे और इस तरीके की दृष्टि है, तो यू नीड टू केयरफुल ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग एंड ड्राइविंग, बिकॉज़ थ 9th हाउस धर्म स्थान होने के साथ-साथ 3rd का कनेक्शन और 9th का कनेक्शन एक ट्रैवल को भी रिप्रेजेंट करता है। अब सबसे बड़ी चीज़ है, चूँकि मंगल का तो राशि परिवर्तन हो गया, ये बहुत अच्छी बात है। मंगल भूमि के भी कारक हैं। जिन लोगों का भूमि से रिलेटेड विवाद था या जिनका घर बनने वाला था या बहुत दिन से जो अपने घर बनाने की इच्छा लेके बैठे थे, उनके घर से रिलेटेड या भूमि से रिलेटेड जो विवाद हैं वो शांत हो जाएँगे, वो सही हो जाएँगे यहाँ पे। अब हम बात करते हैं एग्ज़ैक्टली शनि की तीसरी दृष्टि मंगल पे आ रही है, ये सबसे खराब चीज़ है। शनि चूँकि परम शत्रु हैं मंगल के और शनि की सीधी दृष्टि आ रही है मंगल के ऊपर। मंगल कहाँ है? सेकंड हाउस पे वृषभ राशि में, और शनि और मंगल का कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी सोलर सिस्टम और ब्रह्मांड के लिए अच्छा नहीं होता। चूँकि शनि जो है वो जलीय राशि में है, यानी कि ये वाटरी साइन है पाइसेस, और शनि की तीसरी दृष्टि है पृथ्वी तत्व पे। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि पृथ्वी पे आपदाएँ आने का संकेत दिखाई दे रहा है 45 डेज़ के अंदर। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं जिनको प्रॉब्लम हो सकती है, चूँकि सेकंड हाउस को अगर हम यहाँ पर देखें और शनि का कनेक्शन देखें, तो बहुत सारी जो प्रेज़ेंट की गवर्नमेंट है वहाँ पे भी उठा-पटक हो सकती है और कुछ विरोधाभास हो सकता है प्रेज़ेंट की सरकार में। तो ये 45 डेज़ मंगल का राशि परिवर्तन बहुत बड़ा इफ़ेक्ट लेके आने वाला है ह्यूमन के लिए।
तो जिनके चार्ट में मंगल की पोजीशन अच्छी नहीं है, मंगल की महादशा, अंतर्दशा किसी मेलेफिक प्लैनेट की चल रही है, तो उनको बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है। बिकॉज़ मंगल और शनि को हम नॉर्मल नहीं ले सकते। व्हेनेवर द कनेक्शन ऑफ मंगल एंड शनि या मंगल एंड केतु एंड मंगल एंड राहु, दे ऑलवेज़ क्रिएट द लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। तो जिनके भी चार्ट में मंगल की महादशा अच्छी नहीं है, या मंगल का प्लेसमेंट अच्छा नहीं है, या शनि का प्लेसमेंट अच्छा नहीं है, साथ ही साथ केतु राहु का प्लेसमेंट अच्छा नहीं है, उनको अपना चार्ट सही से चेक कराने की ज़रूरत है। तो आप अपने चार्ट के बारे में बहुत ज़्यादा जान सकते हैं, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं अष्टकुंभ में। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया गया है कि जून के महीने में मंगल का राशि परिवर्तन हुआ है वृषभ राशि में। वृषभ जो कि पृथ्वी तत्व की राशि है, और मंगल अग्नि को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि क्रोध को रिप्रेजेंट करते हैं, पराक्रम को, वीरता को, साहस को, नेतृत्व को, लीडरशिप को, साथ ही साथ डिटरमाइंड को, और ये रुके हुए काम को भी रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक काम रुके हुए थे, वो काम हो सकते हैं। ये आपके मनोस्थिति को रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही साथ आपकी बॉडी में ये ब्लड के कारक हैं, और इसके साथ ही साथ ये भूमि के कारक हैं, यानी कि विवाद, भूमि से रिलेटेड जो विवाद, प्रॉपर्टी, वाहन, इन सब के कारक हैं। अब हम बात करते हैं, चूँकि मंगल ने वृषभ राशि में राशि परिवर्तन किया है, जो कि आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं मिथुन लगन वालों की लाइफ में। चूँकि जब भी हम किसी प्लैनेट का ट्रांजिट देखेंगे, तो मुझे लगता है कि उसको लगना से ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देता है। बट मून साइन और लगना दोनों से देख सकते हैं, लेकिन लगना का इफ़ेक्ट बहुत अच्छा होता है। तो अगर हम बात करें कि मिथुन लगन वालों की कुंडली, यानी कि ये मिथुन लगन है, 3 नंबर की कुंडली बनी है। मिथुन लगन की कुंडली पे मंगल का जो राशि परिवर्तन हुआ है, वो हुआ है 12th हाउस में, यानी कि इनकी कुंडली के 12th हाउस में मंगल ने राशि परिवर्तन किया। अब मिथुन लगन वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा नहीं रहेगा। रीज़न इज़ दैट, क्योंकि मंगल का जो राशि परिवर्तन हुआ है, वो पृथ्वी तत्व की राशि और शुक्र की राशि में हुआ है, वृषभ में, और 12वें भाव में राशि परिवर्तन किया है। क्योंकि इस समय ट्रांजिट में, यानी गोचर के दौरान सूर्य मिथुन राशि में है, और उनकी जो 7वीं दृष्टि है इस कुंडली के 7th हाउस पे है। अब हम देखते हैं कि मंगल का जो राशि परिवर्तन हुआ है, वो 12th हाउस में हुआ है। मंगल की 7वीं दृष्टि इस कुंडली के छठे भाव को, अपने ही घर को देख रही है। लेकिन जब भी किसी प्लैनेट का, चाहे वो शनि हो, मंगल हो, गुरु हो, कोई भी प्लैनेट हो, जब उसका राशि परिवर्तन 6, 8, 12 में होता है, तो वो उस व्यक्ति की शारीरिक चीज़ों के लिए उतना अच्छा नहीं होता, या उसकी मैरिटल लाइफ के लिए उतना अच्छा नहीं होता। रीज़न क्या है कि 12th हाउस जो है वो व्यय का हाउस है, हॉस्पिटल का है, लड़ाई झगड़े मुकदमे, कोर्ट कचहरी, और साथ ही साथ ये पुलिस यानी जेल से रिलेटेड भी हाउस कहलाता है। अब मंगल का जो राशि परिवर्तन हुआ है, सबसे बड़ी चीज़ है, ये इतना खराब भी नहीं है मंगल का राशि परिवर्तन। बट अगर इफ़ यू कैन सी, लाइक शनि जो है वो जलीय राशि में है, पाइसेस में, उनकी तीसरी दृष्टि इस कुंडली के 12वें भाव पे जा रही है। तो एक तो मंगल ऑलरेडी यहाँ पे ट्रांजिट में आ गए, और शनि की भी दृष्टि है। तो ये जो शनि और मंगल का कॉम्बिनेशन है, ये मिथुन लगन, मिथुन राशि वालों के लिए बिल्कुल भी अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि मंगल यहाँ पर 45 डेज तक रहने वाले हैं। तो ऐसे व्यक्ति को ड्यूरिंग द ट्रांजिट, यानी कि जैसे अभी मंगल ने राशि परिवर्तन किया है 2 डेज पहले, ऐसे व्यक्ति को थोड़ा ज़्यादा सजग रहने की ज़रूरत है, स्पेशली मिथुन लगन वालों को, क्योंकि इनको सडनली एक्सीडेंट होने का, चोट लगने का, हॉस्पिटल विजिट होने का, या किसी के साथ में आर्गुमेंट्स होना, क्योंकि मंगल जो है उसकी चौथी दृष्टि इनकी कुंडली के तीसरे भाव पे आ रही है। तो अभी तक इनके जीवन में कुछ भी अच्छा होने जा रहा था, वो सब चीज़ें रुक जाएँगी, रीज़न दैट, क्योंकि जो मंगल का राशि परिवर्तन हुआ है। शनि की तीसरी दृष्टि है मंगल के ऊपर, और साथ ही साथ मंगल की जो चौथी दृष्टि है, आप देखेंगे सिंह राशि के ऊपर। और थर्ड हाउस क्या होता है? इट इज़ द हाउस ऑफ कर्मा, यानी कि एफर्ट का हाउस, यानी कार्य करने का हाउस। तो मंगल और केतु का कॉम्बिनेशन सिंह राशि में भी यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और साथ ही साथ यहाँ पर एक नेगेटिव योग का भी निर्माण कर रहा है। अब हम एग्जैक्टली इस चीज़ को देखेंगे कि मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो केतु के साथ सिंह राशि पे है, और साथ ही साथ मंगल की जो 7वीं दृष्टि इस कुंडली के छठे भाव पे है, और मंगल की जो 8वीं दृष्टि है इस कुंडली के 7वें भाव पे है। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में स्पेशली इनके खर्चे बढ़ सकते हैं, सडनली हॉस्पिटल विजिट कर सकते हैं, सडनली इनको चोट लग सकती है, या इनके हेल्थ से रिलेटेड कुछ इश्यूज आ सकते हैं। क्योंकि 12th हाउस और 7th हाउस का भी कनेक्शन हो रहा है, तो इनका मैरिज लाइफ में ईगो क्लैश होना, लड़ाई झगड़े होना, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होना, ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। मिथुन लगन वालों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है।
इनको किसी भी विवाद में फँसने की ज़रूरत नहीं है इस टाइम पे, बिकॉज़ जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कर्क लगन, क्योंकि हम कर्क लगन की कुंडली बना देते हैं। सच मायने में तो कर्क लगन वालों के लिए काफ़ी अच्छा टाइम रहेगा। जैसा आपको रिसेंटली पता होगा कि कर्क लगन पे गुरु का राशि परिवर्तन हुआ है। देखिए, मार्स का जो मंगल का राशि परिवर्तन हुआ वो यहाँ पर, और मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो यहाँ पर जाएगी जहाँ पर केतु विराजमान है। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में, यानी कि जुपिटर, इस टाइम पे कर्क लगन वालों की कुंडली पे जुपिटर, मरकरी, वीनस का कॉम्बिनेशन है। इनके चार्ट के अ, यहाँ पर सन का राशि परिवर्तन हुआ है। देखिए, जो मेरे सामने ये कुंडली है, ये कर्क लगन वालों की है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि 2 जून को गुरु का राशि परिवर्तन हुआ है और गुरु ने अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश किया है। तो पहली चीज़ तो कर्क लगन वालों के जीवन में इनकी इनकम से रिलेटेड कुछ बेहतरीन सोर्स शुरू होने वाले हैं। ये अगर जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे थे, तो आई थिंक इनकी जॉब चेंज होने के काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांस बन चुके हैं, या इनकी जॉब चेंज हो गई होगी। बिकॉज़ मंगल इस कुंडली के 10th हाउस का भी लॉर्ड है, और मंगल ने राशि परिवर्तन किया 2nd हाउस में। लेकिन 2nd हाउस क्या है, ये यहाँ पे अपने से 10th हाउस से 2nd हाउस, तो ये हो गया इनका कर्क लगन वालों का 11th हाउस। 11th हाउस यानी लाभ भाव पे गए हैं, तो ये इनकी डेफ़िनेटली इनकम इंक्रीज़ करेंगे। जिन लोगों की जॉब को लेके जो परेशान हो रहे थे, उनको नई जॉब मिलने की संभावना मिलती है। साथ ही साथ इन लोगों की कुंडली का अगर हम यहाँ पर देखें, तो मंगल की चौथी दृष्टि इस कुंडली के 2nd भाव पे आ रही है, तो इनका जो रुका हुआ धन था, या जो इनके दोस्तों ने, इन्होंने अपने दोस्तों या रिलेटिव्स को, जो इनसे एल्डर्स थे, जिनको धन दे दिया था या पैसा दे दिया था, वो पैसा इनको मिलने के चांसेस दिखते हैं। साथ ही साथ मंगल की चौथी दृष्टि यहाँ पर है, और मंगल की जो 7वीं दृष्टि इस कुंडली के पंचम भाव पे है, और साथ ही साथ मंगल की जो 8वीं दृष्टि है, वो आप देख सकते हैं इस कुंडली के छठे भाव पे है, जहाँ पर सूर्य की भी 7वीं दृष्टि है। तो सूर्य और मंगल का ये कॉम्बिनेशन, अगर किसी का गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड आप कोई प्रिपरेशन कर रहे थे या कोई आपका एग्ज़ाम था, तो उसमें भी सक्सेस मिलने के चांस बनते हैं। व्हेनेवर द कनेक्शन ऑफ सन एंड मार्स, इट ऑलवेज़ क्रिएट द सक्सेस ड्यूरिंग द कॉम्पिटिशन्स। लाइक आप किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे थे, तो इसमें आपको संभावना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपको वो जॉब मिल सकती है, उस चीज़ में आपको सक्सेस मिल सकती है। रीज़न इज़ दैट कर्क लगन वालों के लिए बेहतरीन टाइम होगा, वैसे भी, क्योंकि कर्क लगन पे वैसे भी गुरु विराजमान है। सेकंड चीज़ क्या है, जो मंगल का ये राशि परिवर्तन हुआ है, सूर्य का राशि परिवर्तन इनकी कुंडली के 12th हाउस में है। तो ये जो कॉम्बिनेशंस है, ये कर्क लगन वालों के लिए एक बेहतरीन समय लेके आया है। तो कर्क लगन वालों को अपनी लाइफ में जो रुके हुए काम थे, आई थिंक वो सब सुचारू रूप से चलने शुरू हो जाएँगे। इनकी प्रोफ़ेशनल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स थी, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। अगर ये काफ़ी समय से अपनी जॉब को लेके परेशान थे, तो वो जॉब भी इनको मिल गई होगी, और साथ ही साथ इनका इंक्रीज़मेंट भी हुआ होगा। तो आप बहुत सारी डीप इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। एस्ट्रो कुंभ में आपको बहुत सारी डीप, लॉजिकल, साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एस्ट्रो कुंभ को फॉलो कीजिए, ताकि मैं आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। हरे कृष्णा।